हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी तंत्र। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए जेईई मेंस के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का जो मेन एम है वो ये जानना है कि एनआईटी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। हमने यहाँ पर सभी शिफ्ट का महासर्वे किया है और यहाँ पर आपको बताएंगे कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे सटीक कट ऑफ क्या जाने वाली है। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनटीए जे मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है हमको ये जानना कि आपका जो यहाँ पे एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने शिफ्ट लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी हमने इंगित किया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे शिफ्ट 1 की बात करें 22 जनवरी के डेट में, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट 2 की बात करें 22 जनवरी के डेट में ही, तो इसका जो पेपर का लेवल था वो ईज़ी लेवल का था। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 23 जनवरी के डेट में, तो शिफ्ट 1 यहाँ पे मॉडरेट लेवल का आया हुआ था और अगर 23 जनवरी के शिफ्ट 2 की बात करें तो ये भी मॉडरेट लेवल का आया हुआ था। इसी तरह से हम अगर 24 जनवरी को देखें तो शिफ्ट 1 यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट का कैटेगरी का था और अगर 24 जनवरी में हम शिफ्ट 2 की बात करें तो ये डिफिकल्ट लेवल का आया हुआ था, याद रखिए। यानी कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके सीधे-सीधे कट ऑफ पे पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम 28 जनवरी के शिफ्ट 1 को लेकर के चलें, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का यह आया हुआ था पेपर और इन दोनों ही शिफ्ट का जो यहाँ पे मार्क्स होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और आपको एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम रॉ स्कोर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका यही डालने वाला है कट ऑफ के ऊपर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 28 जनवरी के शिफ्ट 2 का, तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप कह सकते हैं कि इनका पेपर का लेवल था। एस्पिरेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट की, तो आप देख सकते हैं अगर हम 22 जनवरी का डेटा लेते हैं शिफ्ट 1 का, तो यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो कह रहा है कि 240 प्लस यहाँ पे एवरेज स्कोर किया गया है एस्पिरेंट्स के द्वारा। और इसी प्रकार से अगर शिफ्ट 2 में हम जाएँ 22 जनवरी की डेट में, तो 250 प्लस यहाँ पे स्कोर किया गया है। और अगर हम 3 जनवरी को शिफ्ट 1 का देखें तो 220 प्लस के अप्रॉक्स किया है और 23 जनवरी शिफ्ट 2 को देखें तो 240 प्लस यहाँ पे एवरेज मार्क्स गए हुए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 24 जनवरी के डेट में शिफ्ट 1 में 240 प्लस और 24 जनवरी को शिफ्ट 2 में 230 प्लस। ऐसे ही आप देख सकते हैं 28 जनवरी को शिफ्ट 1 में 220 प्लस और 28 जनवरी को शिफ्ट 2 में यहाँ पे 230 प्लस किया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 29 जनवरी शिफ्ट 1 में 245 प्लस और 29 जनवरी और शिफ्ट 2 में 230 प्लस यहाँ पर गया हुआ है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे 240 प्लस या जितने भी शिफ्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको अगर हम यहाँ पे कंसाइज़ में देखें, तो ऑलमोस्ट 99.9 परसेंटाइल निकल कर के आ रहा है, अगर इतने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं तो। इसी हिसाब से अगर हम देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग दी हुई है कैंडिडेट्स की, तो इस हिसाब से यहाँ पे 99% परसेंटाइल बन करके आएगा और 97 परसेंटाइल बन के आएगा इस केस में, जो कि इतने सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं आपके अलग-अलग शिफ्ट में। इसी तरीके से 95 परसेंटाइल आप देख सकते हैं कि 110 प्लस, 125 प्लस अलग-अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग है और 90 परसेंटाइल कितना बन करके आया है, तो आप देख सकते हैं कि 90 प्लस आपका शिफ्ट 1 22 जनवरी को और 22 जनवरी शिफ्ट 2 में यहाँ पे 100 प्लस, यानी कि एवरेज अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर आपके इतने परसेंटाइल बन जाएँगे। एस्पिरेंट्स देख सकते हैं आप 22 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें, तो यहाँ पे स्कोर एक हिसाब से दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं और आपको टॉप कैटेगरी में यहाँ पे अपना ब्रांच लेना है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 180 के लगभग आप स्कोर आपका स्कोर होना चाहिए। अगर मिड कैटेगरी में आपको जाना है तो 160 के अप्रॉक्स और अगर लो कैटेगरी में आप रहेंगे यानी कि लो ब्रांच लेवल में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 145 के अप्रॉक्स अगर आप हैं, तो 100% आपको एनआईटी में कोई ना कोई यहाँ पे ब्रांच मिल जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम ईडब्ल्यूएस में जाएँ तो 160 के अप्रॉक्स टॉप लेवल में आप चले जाएँगे। मिड कैटेगरी 150 तक मिल जाएगा और लो लेवल में 135 के आस-पास कोई भी ब्रांच आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल में 165 के आस-पास टॉप में जाएँगे, 150 के आस-पास आप मिडल में रहेंगे और 133 के आस-पास आप लो रेंज वाले ब्रांच में चले जाएँगे। एससी कैटेगरी की बात करें अगर 115 के आस-पास बन रहे हैं, 22 जनवरी शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो 100% मान कर करके करके चल सकते हैं कि आपको टॉप लेवल कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टॉप ब्रांच भी मिल जाएगा। 98 के आसपास मिड रेंज की ब्रांच मिलेगी और 85 के आसपास आपका लो रेंज का ब्रांच मिलेगा। इसी हिसाब से एसटी कैटेगरी का भी दिया हुआ है। एस्पिरेंट्स, फाइनली हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की।
तो आप देख सकते हैं अगर जनरल की बात करें तो अप्रॉक्स आपको कितना ले आना होगा। अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो आप देख सकते हैं 2023 में 90.77 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी के लिए एनआईटीज़ के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें 75.62 तो ये गया था ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए 73.61 गया था। नेक्स्ट आपका 51.97 आपका गया था एससी कैटेगरी के लिए और 0.00135 गया था आपका एसटी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2024 में तो यहाँ पे ट्रेंड में काफी बदलाव हुआ, लगभग 4 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 4 परसेंटाइल यहाँ पे बढ़ गया। देख सकते हैं 93.23 यानी कि लगभग 94 परसेंटाइल यहाँ पे जनरल कैटेगरी का गया था। 81.32 परसेंटाइल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया। ओबीसी एनसीएल की यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 80 परसेंटाइल के लगभग यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ गया था और 60.09 कट ऑफ गई थी आपकी एससी के रिगार्डिंग और 0.00187 परसेंटाइल कट ऑफ गई थी आपकी एसटी कैटेगरी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर 2025 में आप हैं, आपने एग्जाम दिया है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 94.3 इतना तो पक्का आपका होना चाहिए किसी भी प्रकार से आपको एनआईटी में एडमिशन के लिए। 84.7 आपका ईडब्ल्यूएस यानी कि लगभग 85% आप मान के चल सकते हैं। 85 परसेंटाइल के आसपास यदि आपके मार्क्स बनेंगे तो 100% आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे और कोई ना कोई एनआईटी आपको अवश्य मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं, इनके लिए 83 परसेंटाइल तक आप मान के चल सकते हैं। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 64 से लेकर के 65 परसेंटाइल तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे आपको अवश्य मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो काफी कम 0.002 परसेंटाइल में भी इनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। एस्पिरेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एडवांस के रिगार्डिंग कि एक्चुअल में आपको कितने यहाँ पे नंबर ले आने होंगे ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए एडवांस के लिए। फाइनली यही थी टोटल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट एनआईटी एनटीए जेईई मेंस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।